Hi everyone, I hope you all are doing great. My name is Premlata. Welcome back to my channel. Welcome to another college vlog, a weekend in my life. सो आज मेरा फर्स्ट वीकेंड है इन यूपीएस। जब से मैं घर पे आई हूँ तब से, बिकॉज जब मैं घर से यहाँ पर आई थी तो उस दिन आई थिंक संडे ही था, तो मंडे से तो हमारा सेशन शुरू हो गया। सो गाइस आज मेरा ऑफ है, लाइक सैटरडे संडे मेरा ऑफ है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। सो गाइस ये जो वीकेंड है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइक स्पेशली रिगार्डिंग फ्रॉम माई नोट्स, बिकॉज अब अभी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो बहुत टफ हैं, और जो हमारे टीचर हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, एंड दे ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग कि हाँ हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ा या आज क्या पढ़ा। सो हमें तो मुझे सब कुछ ट्रैक पे रखने के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं एक दो सब्जेक्ट के बुक भी इशू करा के लाई हूँ। मेरे जो क्लासमेट हैं या फिर जो भी एमबीए के बच्चे हैं जिनका कोर्स मेरे से रिलेटेड है, तो उनको मैं सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी वीडियो में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। सो गाइज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। टाइम हो गया है 10:13। सो मैं फ्रेश हो गई, मैंने शावर ले लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, सब कुछ मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ, पहले टू डू लिस्ट मैंने कल रात को ही शायद बना ली थी, तो मैं जा रही हूँ उसमें देखने कि मुझे आज कौन सा काम करना है, बिकॉज गाइज आई एम अ गर्ल who cannot do anything without her to-do list, बिकॉज गाइज मुझे अच्छा लगता है हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से करना, चाहे वो फ़न हो चाहे वो पढ़ाई हो कुछ भी हो, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी दिन ऐसे ही चला जाए। मतलब अगर मुझे इन्जॉय भी करना है तो मैं आराम से करूँ, चिल होके, और पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे से पढूँ। सो गाइज़ पहले मैं टू डू लिस्ट मैंने बना रखी है, उसको मैं देखती हूँ उसमें क्या है, और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। एंड गाइज़ अभी ना आई थिंक धूप नहीं निकली है, तो बाहर मौसम थोड़ा ठंडा है, दैट्स वाई मैं पूरी पैक हो चुकी हूँ। मैंने ये हुडी पहन लिया और हुड भी लगा लिया और ग्लव्स भी पहन रखे हैं, बिकॉज गाइज़ ऐसे उतनी ठंडी नहीं लग रही रूम में, बट स्टिल जब बॉडी वार्म रहती है ना तो फिर कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। दिस इज़ माई प्लानर फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल। सो मैं हर दिन क्या करना है वो सब मैं अपने इस टू डू लिस्ट में लिखती हूँ, उस प्लानर में। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब लिख रखा है मुझे क्या क्या करना है। सो गाइस जो मेरा टू डू लिस्ट है इसमें मैं सबसे पहले अपने नोट्स कंप्लीट करूँगी, जो जो सब्जेक्ट्स के नोट्स क्लास में बताए गए हैं या थोड़ा बहुत जिस सब्जेक्ट के बारे में क्लास में बताया गया है। ये 3 टेक्स्ट बुक हैं जो हमारे टीचर्स ने रिकमेंड की है। ये बीआरएम की है और ये एचआरएम की है। सो ये 2 बुक हमारे प्रोफेसर ने रिकमेंड की है और ये भी। सो गाइज़ इनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो प्लीज़ जो एमबीए के स्टूडेंट हैं वो इसको लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। अभी अभी ये तीनों बुक्स अवेलेबल हैं बल्क में। तो गाइज़ ये मेरी बीआरएम की फेयर नोटबुक है जिसमें मैं अपने सारे नोट्स बनाऊंगी, और मेरे स्टोर बैग में मेरी एक बेसिक नोटबुक है जो मैं क्लास में कैरी करती हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए। तो गाइस मैम ने जो पढ़ाया है उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगी और अपने इस नोटबुक में नोट करूँगी। सो गाइज़ मैंने अभी थोड़े से नोट्स बनाए हैं, एक दो टॉपिक के नोट्स बनाए हैं। अब मेरे को भूख लगी है, सो मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक टाइम हो गया है, तो मैं फ्रूट्स खाऊंगी, फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। दिस इज़ गुआवा। अब मैं इसको खाऊंगी बिकॉज यही मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक है। सो गाइज़ आई एम डन विद माई मिड मॉर्निंग स्नैक्स। अब मैं फिर से जा रही हूँ अपनी पढ़ाई शुरू करने। सो गाइस एक सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक मैम ने जितना पढ़ाया था मैंने उसके नोट्स बना लिए। अब मैं अपने टू डू लिस्ट से इसको मैं ओके करूँगी
अब एक सब्जेक्ट है HRM में, उसके नोट्स बनाऊंगी। और गाइस उसके नोट्स बनाने में शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज़ उसमें सर ने 2 ही दिन में बहुत कुछ पढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा, बट आज का पूरा दिन नोट्स बनाने के लिए ही डेडिकेटेड किया है मैंने। एवरीवन, मैं चांदनी चौक से अपने लिए स्पाइरल नोटबुक का स्टॉक लेकर आई हूँ, मतलब 4 ही स्पाइरल नोटबुक लाई हूँ। सो एक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ली है, ये जो सेकंड है इसको मैं अब ओपन करूँगी। अब मैं इसमें अपना जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके नोट्स बनाऊँगी। सो गाइस मैंने थोड़ी बहुत नोट्स बना लिए हैं सेकंड सब्जेक्ट के। अब लंच का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ लंच करने। मैं लंच करने गई थी, उसके बाद फिर मैं मतलब बाहर धूप नहीं थी, तो मैं ऐसे नॉर्मल गई और देखा कि धूप निकल गई, तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी बिकॉज बहुत ठंड है। और जब मैं रूम में आई तो उसके बाद मुझे ना नींद आ गई, तो मैं थोड़ी देर सो गई। और फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी, तो मैं ऐसे ही थोड़ा ऑनलाइन वीडियोस वगैरह ऐसी ही कोई शो देख रही थी। गाइस मेरे को तो अब मोटिवेशन ही नहीं आ रहा कि मैं कुछ करूँ, बिकॉज एक तो इतनी ठंड लग रही है ना, ठंड में पढ़ाई करना इज़ सो टफ। बट स्टिल मैं करूँगी, बिकॉज अगर नहीं करूँगी तो फिर तो वैसे ही ये काम फिर इस पाइल अप होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर एंड में इतनी इश्यूज होंगे। सो मैं फिर से शुरू करती हूँ, बिकॉज अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं करती हूँ थोड़ा सा। ये थोड़ा सा भी करूँगी क्योंकि गाइस यू नो व्हाट, अगर कोई चीज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी करेंगे तब जाके वो ख़त्म होगी। अगर मैं रोज़ उसको छोड़ दूँगी तो एंड में वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो मैं फिर से शुरू करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो कवर करूँ जितना मैं कर सकती हूँ। बहुत ठंड है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ पाऊँगी। सो मैं अब बेड में जा रही हूँ पढ़ने, बिकॉज गाइस इतनी ठंड है कि यहाँ पर बैठने पे ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने फ़ैन ऑन कर दी, इतनी हवा आ रही है। सो मैं अब अपने बेड पे जा रही हूँ, ब्लैंकेट में बैठ के शायद मैं थोड़ा सा और पढ़ पाऊँ। सो गाइस मैं ब्लैंकेट में आ चुकी हूँ और अब शायद मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँ, बिकॉज इतनी ठंड लग रही है वहाँ पर मेरी स्टडी टेबल में बैठ कर। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर ब्लैंकेट में बैठूँगी तो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए पढ़ना। गाइस आज डिनर में है सैलेड, मिक्स वेज, दाल मखनी, बेसन के लड्डू और रोटी। सो गाइस दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, दिस इज़ मिल्क एंड चोकोज। टुडे इज़ संडे। सो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं जो नोट्स मेरे कल कंप्लीट नहीं हो पाए थे उन सबको मैं आज कंप्लीट करूँगी कैसे भी करके। बिकॉज गाइस कल ना जब मैं लंच करने गई थी और लंच करने के बाद ना पता नहीं मेरे को थोड़ी मतलब मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी, देन उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। बट जब मैं सो कर उठी ना, आई डोंट नो व्हाई मेरा कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा था, ना पढ़ने का मन कर रहा था, कुछ शो देख लो, कोई सीरीज़ देख लो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और ऐसे करते 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 पूरा टाइम चला गया। अब आज मैंने सोचा है कि मैं अपना पूरा मेरे 2-3 सब्जेक्ट के नोट्स बचे हैं, मैं उन सबको आज कंप्लीट करके ही रहूँगी, क्योंकि फिर गाइस जितना पाइल अप होगा ना एंड में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं आज उसको कंटिन्यू करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। टुडे आई एम नॉट गोना स्टडी ऑन स्टडी टेबल, बिकॉज बहुत ठंड है और जो चेयर और टेबल है वो इतनी ठंडी है ना। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं बेड पे ब्लैंकेट में ही बैठूँगी, बिकॉज थोड़ा सा वार्म रहेगा तो पढ़ना भी ईजी हो जाएगा। सो गाइज़ अब मैं अपने नोट्स बनाना शुरू करने जा रही हूँ। राइट नाउ आई एम एट
प्लेग्राउंड। गाइस मैं लंच करने गई थी बट उस वक्त मेरे फ़ोन में कोई इशू आ गया था तो मैं आपको शो नहीं कर पाई कि आज मैंने लंच में क्या खाया। बट मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने वेजिटेबल पुलाव और मटर वाली दाल खाई थी जो कि बहुत टेस्टी थी, और सैलेड खाया था, तो मैंने वही खाया। एंड देन उसके बाद अभी मैं वॉक के लिए आ गई हूँ बिकॉज़ बहुत अच्छी धूप निकली है और रूम में बहुत ठंड थी, तो मैंने सोचा कि मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ा धूप में। एंड देन इसके बाद मैं डे आउट बनवा के स्टेशनरी शॉप जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ से ना वो जो स्टडी टेबल होता है ना, बेड स्टडी टेबल, वो ख़रीदना है। बिकॉज़ गाइस स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना बहुत टफ़ हो गया है, और क्योंकि वहाँ पे हवा आती है, तो मैंने सोचा है कि मैं बेड टेबल ख़रीद लूँगी एंड देन मैं अपने बेड पे ईज़िली पढ़ पाऊँगी। सो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, 3 बजे जब मेरा आउट पास फिर से बनने शुरू हो जाएगा तब मैं जाऊँगी। गाइज दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ संडे एट प्लेग्राउंड। अब मैं जा रही हूँ कैंपस के बाहर स्टेशनरी शॉप श्री राम ट्रेडर्स, वहाँ से मुझे जो बेड पे पढ़ने वाला जो स्टडी टेबल होता है ना, वो मुझे लेना है। सो आई एम गोइंग देयर। मैंने यूपीएस के गेट पे अपनी एंट्री कर दी है डे आउट की। अब मैं जा रही हूँ श्री राम ट्रेडर्स के पास अपना स्टेशनरी का सामान लेने। सो गाइज बैड न्यूज़, मुझे वो टेबल मिला ही नहीं बिकॉज़ उस शॉप पे स्टॉक में है ही नहीं। भैया कह रहे थे कि एग्ज़ाम के टाइम में ये स्टॉक में था और सारे बच्चे इसको लेके चले गए, और अब हमारे पास है ही नहीं। सो अगर आपको ये चाहिए तो आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा। सो गाइस लेट्स सी, मे बी अगर मुझे कुछ दिनों में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं डिफरेंट शॉप या फिर विशाल मेगा मार्ट में भी मैंने देखा था, तो फिर मैं शायद वहीं से ख़रीद लूँ। गाइस स्नैक्स का टाइम हो गया है बट आज मेरा ना स्नैक्स खाने का मन नहीं कर रहा, तो मेरे पास कुछ बिस्किट्स रखे हुए हैं, तो मैं अब यही खाऊंगी स्नैक्स में। एंड देन उसके बाद जब डिनर होगा तो फिर मैं डिनर में ही जो भी मिलेगा वो मैं खा लूँगी। अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट मेरे 2 सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और 2 के बचे हैं, और जो 2 सब्जेक्ट्स के मेरे नोट्स बचे हैं बनाना, वो उसमें बहुत ही कैजुअल नोट्स बनाने हैं। मतलब उसमें अभी ज़्यादा कुछ टीचर ने पढ़ाया नहीं है, थोड़ा ही बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, तो मैं उसी के नोट्स बनाऊँगी। तो आई थिंक सिर्फ मेरे टू डू लिस्ट में 2 ही काम बचे हैं। अब मैं जल्द से जल्द उसको कर लेती हूँ बिकॉज़ अभी 5:30 हो चुके हैं और 7:30 पे मेरा डिनर शुरू हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि इन 2 आवर्स में ये दोनों सब्जेक्ट के मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाए। एंड देन गाइज उसके बाद ना मुझे अपनी एक्सपेंस ट्रैकर को भी मेंटेन करना है, बिकॉज़ मेरे फादर ने मुझे पॉकेट मनी एंड ऑल दी है, और मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो मैं सबकी लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है और फिर कितने पैसे बच रहे, कितने पैसे खर्च हो रहे, तो मैं उसका प्रॉपर एक ट्रैक रखती हूँ, जिससे इजी हो जाता है कोई भी चीज़ मेंटेन करना। मैं आपको ना एक बहुत ही यूज़फुल टिप देती हूँ मनी के रिगार्डिंग। व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, सो मैं ट्रैवल करती थी रोज़ मेट्रो में और माय कॉलेज, बिकॉज आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो मैं मेट्रो में ट्रैवल करती थी, तो मेरी जो मम्मी है उन्होंने मुझे एक टिप दी थी मनी के रिगार्डिंग। उन्होंने बोला था कि हमेशा अपने पैसे अलग अलग जगह रखा करो, कभी एक जगह नहीं। जैसे जो आपका वॉलेट है आप उसमें भी रखो, फिर आपकी जो पेंसिल केस है उसमें भी रखो, और कुछ पैसे अगर आपकी जो जीन्स की पॉकेट है उसमें रखो, और फिर फ़ोन का जो कवर होता है उसके पीछे रखो। इससे क्या होता है कि गाइज़ अगर आप कभी ट्रैवलिंग करते हो, इफ़ इन केस आपका बैग गलती से खो जाए, तो स्टिल आपके पास आपकी जीन्स के पॉकेट में पैसे होंगे, और फिर आपके फ़ोन अगर आपके पास है तो उसमें भी पैसे होंगे। सो आप इजीली अपने घर पहुंच जाओ। सो गाइस ये जो टिप है ना, ये आपको ट्रैवलिंग में बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप घर पर चाहते हो कि आप अपने घर पे कैसे अपने पैसे सेव कर सको, सो गाइस उसकी टिप मैं आपको देती हूँ। मैं हमेशा अपने सारे पैसे अलग अलग जगह पे रखती हूँ, लाइक डिफरेंट वॉलेट, स्लिंग बैग, यू कैन से एनी कैश होल्डर, एनीथिंग, और अलग अलग जगह पे। जैसे कि कबर्ड में कुछ पैसे मैंने ड्रॉल में रखे हैं, कुछ मैंने लॉकर में रखे हैं, कुछ मैंने शेल्फ पे रखे हैं। तो ऐसे डिफरेंट जगह पे पैसे रखने से क्या होता है कि आपको उतना याद ही नहीं रहेगा कि आपने एग्जैक्ट पैसे रखे कहाँ हैं। मे बी आपको याद रहेगा कि हाँ मेरे इस वॉलेट में पैसे हैं, मेरे इस बैग में पैसे हैं, बट बाकी सबका आपको याद नहीं रहेगा। एंड समटाइम इन इमरजेंसी क्या होगा कि आप गलती से आपने वो
बैकपैक खोला और उसमें आपने देखा कि आपके पास पैसे अवेलेबल हैं, उस वक्त क्या होगा ना, जो आपने पैसे रखे सेविंग्स के तौर पे, वो आपको इमरजेंसी में काम आएंगे और आपका जो काम रुकने वाला होगा या फिर बिगड़ने वाला होगा वो नहीं बिगड़ेगा और वो बन जाएगा। सो गाइज़, मैं हमेशा ये चीज़ फॉलो करती हूँ और ये मैं बहुत सालों से करते आ रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो गाइज़, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी करंटली कहाँ कहाँ पैसे रखे, मतलब क्योंकि मुझे अब बजटिंग करनी है। सो मैं अपना सारा सामान एक जगह ले आई हूँ और उसके बाद फिर मैं सारे कैश को निकाल लूँगी एंड देन देखूँगी कि मेरे पास कितने पैसे हैं। बिकॉज गाइस, पैसे को रिकॉर्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने घर से दूर रहते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पेरेंट्स नहीं भेजेंगे, आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर भेजेंगे, बट आप पैसे कैसे मैनेज करते हो ये स्किल भी आपको आनी चाहिए, भले आपके पास बहुत सारे पैसे अवेलेबल हो या ना हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं कैसे अपने पैसे को सेव करती हूँ और मैं कहाँ कहाँ रखती हूँ। सो गाइज़, जब मैं दिल्ली से आ रही थी तो मेरे पास ये मेरा स्लिंग बैग था, तो शायद कुछ पैसे इसमें हैं। मैं घर गई थी तो मैं अपना ये पेंसिल केस ले गई थी, तो मैंने कुछ पैसे इसमें रख दिए थे और ये तीनों तो मैं यहीं पे छोड़ के गई थी। तो इसमें भी शायद, इसमें कॉइन्स वगैरह मैं रखती हूँ मेनली, और इसमें मे बी शायद कुछ कैश हो और इसमें भी हो सकता है इस कार्ड होल्डर में, आई एम नॉट श्योर। सो अब गाइज़, ये पांचों चीज़ें, मतलब इसमें तो मैं नहीं रखती यूजुअली कैश, बट अभी रखा है। बट अगर इसको हटा दिया जाए तो ये 3 से 4 ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कैश रखती हूँ और ये सब बिल्कुल ऐसी ऐसी जगह पे रखा रहता है ना गाइज़, जो मैं ईज़िली एक्सेस नहीं कर पाती। लाइक ये तीनों मैं कभी इस मतलब कबर्ड के ऊपर वाले शेल्फ पे रख देती हूँ, कभी लॉकर में रख देती हूँ, कभी किसी बैग में रख देती हूँ। तो इस वजह से मेरे पैसे हमेशा सेविंग जोन में रहते हैं। और Oh my god, guys, I have so many cash. Nice. बट गाइज, ये सब मैंने ना किसी पर्पस से रखा है, दैट्स वाई इतने सारे कैश है। अदरवाइज इतने सारे कैश होना, इट्स सो सो मिरेकल, जो कि ईजिली होता नहीं है, बट ग्रेट। एंड गाइज, दिस इज़ माई कॉइन पाउच। मैं यूजुअली इसमें अपने सारे कॉइन्स रखती हूँ, बिकॉज कॉइन्स वॉलेट में या कहीं भी रखो तो जल्दी खो जाते हैं। दिल्ली में ही कहीं से लिया था, आई थिंक सरोजनी नगर से, और ये बहुत पुराना है गाइस। सो इसमें मैं हमेशा अपने, जब भी मुझे कॉइन्स मिलती है ना, मैं इसी में रख लेती हूँ। सी दिस कॉइन मिल गया तो इसको मैं अपने कॉइन पाउच में रखूँगी। एंड गाइस, मैंने आई थिंक मेरे ये जो पेन्स होते हैं ना, इसमें भी कुछ कॉइन्स हैं। ये फ़ायदा होता है अलग अलग जगह पे पैसे रखने का, और जब सारे पैसे इकट्ठा कर लो तो मनी मनी। सो गाइस, ये जो मेरा प्लानर है ना फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल, इसके मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में एक एक्सपेंस ट्रैकर होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक्सपेंस ट्रैकर। इससे क्या होता है ना कि आप अपने सारे एक्सपेंस को इसमें मेंशन कर सकते हो और आपका मंथली बजट भी इसमें मेंटेन कर सकते हो। तो मैं इसी में अपनी सारी मनी से रिलेटेड चीज़ें मेंटेन करती हूँ। फाइनली मेरी बजटिंग, मंथली बजटिंग कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ी देर में मैं नीचे जाऊंगी बिकॉज डिनर का टाइम हो गया और मुझे अब बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही है। टाइम से खाकर सोना भी है बिकॉज कल मेरा लेक्चर है। सो वीकेंड इज़ ओवर गाइज। 2 दिन सोते सोते इधर उधर करते करते बीत गया, बट इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ। एंड ऐसे ही होता है, हम कभी काम करते हैं, कभी इंजॉय करते हैं, कभी आराम करते हैं, बट एट द एंड हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। दिस मैटर्स अ लॉट। सो गाइस, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर फॉर डिनर। डिनर में मैं खा रही हूँ सैलेड एंड चिकन।